जय हिंद। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था, तो B13 हमारा हो गया था। B13 के बाद B14 आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए और B15 आप स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका B16। तो B16 क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी संख्या को गलती से 5 से गुणा करने के बजाय अगर 5 से विभाजित कर दिया जाए तो उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा। ठीक है ना। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई संख्या आप ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप संख्या को 100 भी मान सकते हैं और संख्या को x भी मान सकते हैं। पर पिछले हम क्वेश्चन नंबर B4 जब सॉल्व किए तो हमने देखा कि 100 मानना ज्यादा सरल है अपेक्षाकृत x के। हालांकि x मान के भी क्वेश्चन में उत्तर लाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या हमारी क्या है, माना हुआ संख्या हमारी है 100। तो संख्या 100 होने की स्थिति में जब आप उससे 5 से गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी? तो 5 से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या होगी 100 गुणे 5 यानी कि 500। ठीक है। और 5 से भाग देने पर संख्या क्या प्राप्त होगी आपको? अगर मैं यही आपसे पूछूं कि अगर 5 से गुणा करने की जगह पे आपने क्या किया, आपने 5 से भाग दे दिया, तो 5 से भाग देने पर आपको संख्या क्या प्राप्त होगी? तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 100 में 5 से भाग दे दें तो 100/5 उत्तर आ जाता है 20। मतलब आपको संख्या प्राप्त करनी थी 500, लेकिन आपको मिल क्या गया? 20। तो मात्रात्मक परिवर्तन क्या हुआ? जहां आपको 500 चाहिए था वहां आपको मिल रहा है 20, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन बराबर हो जाएगा 500 माइनस 20 बराबर 480। ठीक है ना। अब हमें निकालना कितना है? प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं हमारा प्रतिशत परिवर्तन, मान लेते हैं कि माना कि हमारा प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, ये हो गया हमारा x। ठीक है। पहली बार चूंकि हमने 100 माना था तो प्रतिशत परिवर्तन को हम मान लेते हैं x। अब एक बात बताइए, यहां पे हमारे पास मूल संख्या क्या है? मूल संख्या जानना जरूरी है ना। तो मूल संख्या आपकी क्या प्रोवाइड की गई है? तो ध्यान से देखते हैं, मूल संख्या हमारी है क्या? 500। ठीक है। मूल संख्या का प्रतिशत मान हमारे पास क्या है? 420। क्योंकि ये जो हुआ परिवर्तन हुआ, हमें यही तो पता करना है ना कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन हमारा जो होगा वो मूल संख्या का प्रतिशत मान होगा। और मूल संख्या हमारी कितनी होगी? 500, क्योंकि हमें चाहिए क्या थी? 500। मिली क्या हमें? 20। तो परिवर्तन कितना हुआ? 480 का। और 480 क्या होगा फिर आपका? मूल संख्या का प्रतिशत परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था फॉर्मूले के इस्तेमाल करने के लिए आपको सभी अंकों को पहचानना सीखना होगा कि मूल संख्या क्या है, प्रतिशत मान क्या है और मूल संख्या का प्रतिशत मान क्या है। यही अगर मैं कह दूं कि आपका प्रतिशत मान क्या है तो आप बोल देंगे कि सर x परसेंटेज जो है वो हमारा परसेंटेज वैल्यू। ठीक है ना। x परसेंटेज परसेंटेज वैल्यू है। अब बस इसी फॉर्मूले पे क्या कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो माना प्रतिशत परिवर्तन बराबर x परसेंटेज, तो 500 गुणे x बटे 100 बराबर 480। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया और 5 इधर से कट करेगा क्योंकि राइट साइड में भाग में चला जाएगा। तो 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x बराबर 96। यानी कि प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? 96%। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ? इसमें हमने क्या किया, हमने प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिया। किस तरीके से? प्रतिशत परिवर्तन को माना है x और मात्रात्मक परिवर्तन हमने देखा था कि वो 480 था। मूल संख्या जो हमारी थी वो क्या थी? वो थी 500। तो 500 पाने की जगह पे जब हम 20 प्राप्त किए तो परिवर्तन जितना था वो था 480 और हमने जब प्रतिशत परिवर्तन निकाला तो वो वैल्यू आ गई हमारी कितनी? वो वैल्यू फाइनली हमारी आ गई 96%। इस तरीके से आपका उत्तर आ गया। ध्यान दीजिए आपका आंसर यहाँ पे भी 96 दिया हुआ है। और अगर हम बात करें कहां, अगर हम बात करें आपकी नोट्स में, तो आपकी नोट्स में भी यहाँ पे आंसर 96% प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कौन सा? B18। B18 क्या कहता है? B17 हल करने की कोशिश कीजिएगा। B18 जो है वो क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 30% जब 91 से घटाया जाता है, कितने से? 91 से। किसी भी संख्या का 30% अगर 91 से घटाया जाता है तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पे भी लिखा हुआ है
कि किसी संख्या का 30% जब 91 से घटाया जाता है तो आपको वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान बताइए। ठीक है ना। हल करते हैं, मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है, x है। अब अगर वह संख्या क्या है आपकी x है, तो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। ये सवाल कह रहा है कि 91 में अगर आप माइनस करते हैं कितना, x का 30%, यानी x गुणे 30/100, x का 30% जब माइनस करते हो तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या आपको फिर से मिल जाती है, यानी कि आपकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x हो गई। 91 में x का 30% हमने जब माइनस किया तो वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, x ही मिल जाती है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं हम। हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो तुलनात्मक निशान लगाइएगा। 91 माइनस ये 0.3 हो जाएगा, तो 0.3x बराबर x। फिर आगे हल करते हैं, 91 बराबर x प्लस 0.3x, क्योंकि हमारा राइट साइड में जाके जुड़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चूंकि नेगेटिव था। तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 91 इक्वल टू 1.3x, क्योंकि x और 0.3x मिलकर 1.3x बनाता है। इसको आगे हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 91 गुणे 10/13, 13 सते 91, वैल्यू आगे फाइनली आपकी x बराबर 7 गुणे 10 बराबर x बराबर 70। हमारा उत्तर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना है, हमारा आंसर है 70। समझ में आ गया। अतः वह संख्या का मान क्या होगा, अतः वह संख्या का मान होगा 70। आपका आंसर आ गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समीकरण बनाना सीखे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने समीकरण को बनाना सीखा, फिर समीकरण को हल किया, और हल करने के बाद फाइनली हमने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला हमने कहाँ पे यूज किया परसेंटेज का, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। मूल संख्या x हो गई थी, उसका 30% हमने निकाला। तो परसेंटेज की एक सिंगल फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठा लें, चाहे कितने भी कठिन क्वेश्चन उठा लें, आगे भी हम हल करेंगे और दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका B19। B19 क्या कहता है, B19 कहता है कि यदि x का 65% और y का 13% बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि y 2000 है। ध्यान दीजिएगा, x का 65%, y का 13% के बराबर है। अगर y 2000 हो तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि x का 65% यानी x इंटू 65/100 बराबर y इंटू 13/100। सवाल एग्जैक्टली ये कह रहा है कि x का 65% बराबर y का 13%। अब चूंकि दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बॉक्स में आप लिख लीजिए, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स में कहते हैं कि दिया है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले नहीं लिखा था। दिया है y बराबर 2000, ठीक है ना। तो y, जब y की वैल्यू अगर 2000 है तो y की वैल्यू 2000 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। y की वैल्यू जब आपने पुट की तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आपकी वैल्यू आ जाएगी x गुणे 65/100 बराबर 2000 गुणे 13/100। अब एक काम करते हैं, हल करते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट हो गया, 13 बचे 65 हो गया, 5 का 100 से कट किया, 20 पंचे 100 हो गया, और आगे 20 को उधर ले जाके गुणा कर दिया। तो x बराबर 20 गुणे 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। अब ध्यान दीजिए आपका आंसर कितना है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा आंसर 400 है ना, 400 आंसर। अगर हम क्वेश्चन में भी देख लें तो हाँ, यहाँ पे भी आंसर हमारा 400 दिया हुआ है। इस तरीके से हम B19 का हल निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं B20। B20 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, B20 क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक गांव की जनसंख्या है 5500
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 नंबर में नहीं, अभी तो 11 नंबर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक गांव की जनसंख्या है 5500 यानी 5500। यदि पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब महिलाओं और पुरुषों का जो ग्रोथ है उसको अलग अलग बता रहा है। तो यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 6330 यानी कि 6330 हो जाती है। अब महिलाओं की संख्या बतलाइए। हमारा सवाल क्या है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करना। तो अब हमें क्या करना है, महिलाओं की संख्या बतलानी है। इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए दो वेरिएबल हम मान लेते हैं। माना पुरुषों की संख्या क्या है, x है, और महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये दोनों हमने मान लिया। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हमने माना है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या y। अब मान लेते हैं कि x और y तो हो गया। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि x और y। अब एक बात बताइए, अगर जनसंख्या कहीं किसी दुनिया में है किसी क्षेत्र में, तो महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या का योग होगा। तो चूंकि जनसंख्या में महिला और पुरुष ही काउंट किए जाते हैं, तो पुरुषों की संख्या x और महिलाओं की संख्या y होगी। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि x और y को जोड़ने पर वैल्यू आ जाती है 5500, क्योंकि यही तो हमारी जनसंख्या है। इसको मान लीजिए आप अपना क्या, इसको मान लीजिए आप अपना समीकरण फर्स्ट। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में कितना, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल जनसंख्या हो जाती है 6330। तो हम क्या करते हैं, पहले पुरुषों की जनसंख्या लिख लेते हैं। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, x, और इसमें कितनी वृद्धि हुई, 11% की, मतलब x की 11% की वृद्धि हुई। x धन x गुणे 11/100। ये हो गई टोटल पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि के बाद। अब क्या कह रहा है, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है, 20%। तो ये महिलाओं की पहले वाली जनसंख्या हो गई, और जो वृद्धि हुई, जो ज्यादा बढ़ी, वो कितना हो गया, y इंटू 20/100 बराबर कितना हो गया, इन दोनों को मिला के हो गया हमारा 6330। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट था, ये पार्ट है पुरुषों की टोटल जनसंख्या वृद्धि के बाद, और ये जो पार्ट है वो महिलाओं की टोटल जनसंख्या है किसके बाद, वृद्धि के बाद। कहां से आया ये समीकरण, समझ में आ गया ना। पहले हमने क्या किया, पुरुषों की जनसंख्या ली, पुरुषों की जनसंख्या x थी, और उसके बाद जो पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई उसका 11%। ऐसे ही महिलाओं की संख्या ली, और फिर महिलाओं की संख्या जो बढ़ गई उसको लिया, दोनों को लिया ना। दोनों को लेने के बाद जब दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6330। इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हल करते हैं तो x प्लस, सॉरी, इसको हल करने के लिए पहले x को कॉमन ले लीजिए। x को जैसे हम कॉमन लिए, तुलनात्मक निशान सबसे पहले बहुत जरूरी है। 1 प्लस 11/100। ध्यान दीजिएगा, यहां परिमेय संख्याओं का जोड़ना है सवाल में, और इसीलिए सबसे शुरू में संख्याएं उसके प्रकार पढ़ाई गई हैं आपको, ताकि आप परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना आसानी से कर सकें। ये हो जाएगा 6330। ठीक है। आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, x गुणे 111/100 धन y गुणे 120/100 बराबर 6330। ठीक है। अगले पेज में इसको हल करते हैं। अगले पेज में हल करेंगे तो क्या होगा, 111x, ध्यान दीजिएगा, 111x बटे 100 धन 120y बटे 100 बराबर 6330। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 111x धन 120y बराबर 6330 गुणे 100। अब इसको आप एक काम करिए, इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब दो वेरिएबल मिल गए हैं, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, ये रहा। इन दोनों समीकरणों को लेकर के आप x और y का मान निकाल दीजिए, तो आपको महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे, ध्यान दीजिए।
समीकरण 1 और 2 से, यहां पे आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे, समीकरण पहले 1 लिख लेते हैं, x धन y बराबर कितना था हमारा 5500 और 111x धन 120y बराबर हमारा कितना था 6330। अब ऊपर एक काम कीजिए, सभी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 120 का, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। किसका गुणा करना है 120 का। क्यों करना है, क्योंकि 120 का लेफ्ट और राइट में गुणा करने से पूरे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया क्या समीकरण 1 और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अगर इसको हम हल करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाता है 120x धन 120y बराबर 55 गुणे 100 गुणे 120। 5500 को हमने क्या कर दिया 55 गुणे 100 कर दिया। क्यों किया है ये बाद में समझ में आ जाएगा आपको। 111x धन 120y बराबर 6330 है ना, 6330 गुणे 100, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब इनको हम हल करते हैं। इनको हल कैसे करेंगे, दोनों को घटा दीजिए, ये है हमारा विलोपन मेथड। समीकरण में अपन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम समीकरण टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर समीकरण में 2 से ज्यादा चर हो, 2 चर हो, 1 चर हो तो उनको कैसे हल करते हैं। ये द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है, और यहाँ पे हमने चूंकि 2 चर माने हैं x और y, तो उनको हल करने का तरीका विलोपन मेथड है। और ये विलोपन मेथड हम एक बार फिर पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम वेरिएबल्स को, जब हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो अगर अभी नहीं बन रहा है तो परेशान मत होइएगा, आगे चल के इसको हम अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमने इसको क्या किया, माइनस किया, तो सब में माइनस साइन बदल गया नीचे साइड, ठीक है ना। क्योंकि 120y थे, ये आपस में घट के क्या हो गए, 0 हो गए, तो ये आ गया 0। ये कितना हो गया 120x माइनस 111x बराबर हो गया 9x। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 100 को आप कॉमन ले लीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 55 गुणे 120 माइनस 6330। ठीक है, 100 हमने क्यों निकाला था 5500 से बाहर, ताकि 100 को कॉमन ले लें, तो अंदर हल करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज इसी को हल करना बहुत कठिन हो जाता। अब इस समीकरण को आगे हल करते हैं। आगे कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे हल करेंगे हम 9x बराबर 100 गुणे, ध्यान दीजिएगा हमारा क्या था, हमारा था 120 गुणे 55 है, और 120 गुणे 55 जब हम करते हैं तो कितना होगा 12 पंचे 60, ये शून्य, और 12 पंचे 60 6 66, यानी 660, 660 और एक 0 माइनस 6330। इसको हल कर लीजिए आप, क्योंकि अब एक वेरिएबल रह गया है, तो 9x बराबर 100 गुणे 6600 में 6330 जब हम माइनस करते हैं तो 6600 में 6330 माइनस करने पर 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया, कितना आ गया 7, और 5 में 3 गया 270। आगे हल कर लीजिए, x बराबर 100 इंटू 270 अपॉन 9, 9 त्रिक 27, यानी कि x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 3000, और x प्लस वाई कितना था 5500, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5000 नहीं सॉरी 5500 माइनस 3000, तो बराबर ये कितना आ गया 2500। अतः पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः पुरुषों की संख्या, क्योंकि 3000 तो पुरुषों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या x थी, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 3000। महिलाओं की संख्या क्या थी y, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 2500।
समझ में आया कैसे आया उत्तर? अतः महिलाओं की संख्या, उत्तर आप फाइनली नीचे लिख दीजिएगा, अतः महिलाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 2500। और ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो उत्तर है वो ढाई जा रही है महिलाओं की संख्या। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बड़ा है, आने आ सकता है और आने में टाइम भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि इसको तो हल करना बहुत कठिन होगा, इसमें टाइम लगेगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। पढ़ाने में जरूर टाइम ज्यादा दिख रहा है लगते हुए, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। मुश्किल से आप इस क्वेश्चन को, चूंकि अगर ये 11 नंबर में आया तो इसको हल करने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस तरीके से हमारा प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हम प्रतिशत की नोट्स देखें तो हमारे क्वेश्चन कितने हैं? 21 क्वेश्चन इस पेज में है। आगे क्वेश्चन नहीं, इससे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 21 क्वेश्चन हमारे बी पार्ट में है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन 2020 में आया है, 2014 का एक क्वेश्चन है। कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर हैं और 11 क्वेश्चन हमारे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, जिसमें हमने ये सीखा कि प्रतिशत मान क्या है, मूल संख्या क्या है और मूल संख्या का प्रतिशत मान क्या है, और इनको सभी को लेकर के हमने हल करना सीखा, इसको प्रतिशत। तो प्रतिशत में आपको लगभग 21 क्वेश्चन बी पार्ट में, 11 क्वेश्चन ए पार्ट में, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। लगभग आपके पास कितने क्वेश्चन है? 40 के आसपास क्वेश्चन है। सबको अच्छे से हल कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बने आप प्लीज बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।